मौलाना फजलुर रहमान और बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना ने पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐनी तरमीम के लिए इतनी जल्दी क्यों है? क्या अंदर खाने बिलावल भुट्टो जरदारी से कोई डील या मुकमुका हो चुका है? क्या ये सारी तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने और इलेक्शन धांधली को प्रोटेक्ट करने के लिए की जा रही है, जो अब हुकूमत की तरमीम सामने आ चुकी है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की और हुकूमत की तरमीम मिलती जुलती हैं, या हुकूमत ऐन मौके पर मौलाना फजलुर रहमान को फिर भी धोखा दे सकती है? इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। अभी कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपोजिशन को बड़े एहसन तरीके से चलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादतियां की जा रही हैं, जिस तरह से जेल के अंदर हमारे चेयरमैन के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां की जा रही हैं, और हमारे वर्कर्स को, हमारे कारकुनों को, हमारे एमएनए को जिस तरह से किडनैप किया जा रहा है और जबरदस्ती उनसे वोट लिए जा रहे हैं, तो हम फिर किसी सूरत में भी ऐनी तरमीम को वोट नहीं दे सकते। और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस ऐनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यकीनन कल से यही बातें हो रही थी कि बानी पीटीआई इमरान खान ने भी यही बात उनको कही है कि आप किसी सूरत में ऐनी तरमीम का हिस्सा ना बने। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि बेशक पीटीआई और हमारा कंसेंसस हुआ है, बातें हुई हैं, लेकिन पीटीआई का यह मौक़िफ़ हर सूरत में दुरुस्त है कि जिस तरह से उनके ऊपर ज्यादतियां की जा रही हैं, उनके एमएनए को किडनैप किया जा रहा है और उनके एमएनए को टार्चर किया जा रहा है, और जिस तरह से उनके चेयरमैन के साथ ज्यादतियां की जा रही है, तो उनका इस तरह से वोट देना बनता नहीं है। मैं भी इस बात की तायीद करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा कंसेंसस हो चुका है और हमने सांप के दांत निकाल दिए हैं और काफी हद तक जो है जहर उसका खत्म हो चुका है, अब वो डस नहीं सकता, लेकिन अभी भी हमें कुछ इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम मजीद भी जाकर इस पर तरमीम पर मजीद भी अमेंडमेंट करवाएंगे, चेंजेस करवाएंगे, उसके बाद हम इसके हक में वोट देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आजकल बड़े मुतहर्रिक हैं इस बारे में, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब इतने मुतहर्रिक नजर नहीं आए जितने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नजर आए। और उनकी वजह क्या है कि अंदर खाने क्या उनकी कोई डील हो चुकी है, कोई मुकमुका हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब को हटाकर उनको वजीर आजम लाया जा रहा है, या इनके और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई 2 साल की टर्म का मुआहदा हो चुका है। इस बारे में भी बातें हो रही हैं कि शायद 2 साल के बाद नून लीग ये हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के हैंड ओवर कर ले और बिलावल वजीर आजम बन जाए, इसीलिए बिलावल स्ट्रगल कर रहे हैं कि नून लीग तो 1.5 साल गुजार जाएगी, अगर ये तरमीम ना हुई तो फिर मेरी बारी नहीं आएगी, जिसकी वजह से आजकल वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए और वो धमकियां भी देते रहे और मुख्तलिफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पांव भी पकड़ते रहे। तो इस बारे में यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी की जा रही है, जो वक्त के साथ जरूर सामने आ जाएगा। आज हुकूमत ने जो तरमीम की थी, जो पहले फजलुर रहमान साहब का भी मौक़िफ़ था कि हमने कहा कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे, लेकिन अब जो आज बात हुई है, हुकूमती तरमीम मंजूर हुई है वफाकी कबीना से, उसमें यह कहा गया है कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक जज को चुना जाएगा। और 3 सीनियर तरीन कौन से हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी। और जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम पहले भी ये हुकूमत के हल्के ले रहे थे कि वो इन्हीं को बनाना चाह रहे हैं, तो यकीनन इन 3 में से वो उन्हीं को ही बनाएंगे। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए ये सारी तरमीम की जा रही है, ये हर एक को पता है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह आइन कानून के मुताबिक चलने वाले हैं, वो दबंग जज हैं और वो किसी के डर या खौफ में आने वाले नहीं है। और इसी वजह से अब जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए ये सारी तरमीम की जा रही है, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं और वो हल्के खोल देते हैं इलेक्शन में, तो यकीनन फिर तो ये हुकूमत भी नहीं रहनी थी। तो इसी हल्के खोलने को, धांधली को प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए अगर बाकी सारी तरमीम खत्म कर दी जाती और हुकूमत की यही एक बात मान ली जाती कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाना बल्कि जस्टिस याह्या अफरीदी को बनाना है, तो हुकूमत इस बात पर भी राजी हो जाती, क्योंकि हुकूमत का तमाम खदशा इसी बात पर था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, और वो हुकूमती वज़रा भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो आकर हल्के खोल देंगे और फिर हमारे लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी तकरीबन प्लानिंग जो है इसी वजह से की गई थी। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तरमीम मंजूरी के लिए
सेनेट का इजलास बुलाया जा चुका है, कौमी असेंबली का इजलास भी बुलाया जा चुका है, और इसमें बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को धोखे में रखा जा रहा है। हुकूमती तरमीम में ऐसी ऐसी बातें भी शामिल हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को दूसरा मुसद्दा दिखाया गया है, और जो मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी वो और होगा, जिसका फिर बाद में शोरगुल भी मचेगा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी धोखे में डालकर मंजूर करवा के बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी फिर चीखते रहेंगे कि हमें तो ये कहा गया था लेकिन ये है। तो हुकूमत इस वक्त तकरीबन ये स्टैंड ले चुकी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है हर सूरत में, और यकीनन शायद वो इसमें कामयाब भी हो जाए, क्योंकि इस वक्त फजलुर रहमान साहब भी उनके हक में खड़े हो गए हैं और शायद वो वोट दे भी दे, और पीटीआई के एमएनए कुछ तो वैसे शायद लालच में आ चुके हैं या कुछ को किडनैप करके उनसे भी वोट दिलवाकर, लेकिन ये होगा अफसोस कि आईनी तरमीम जो मुल्क का आइन बनने जा रहे हैं, मुल्क की आईनी तरमीम होने जा रही है, वो रात के 2-2 1-1 बजे तक इजलास बार बार बुलाए जा रहे हैं और कौम को अंधेरे में रखकर ये तरमीम मंजूर की जा रही है। ये इंतहाई खौफनाक और मुल्क के मफाद में बेहतर नहीं होंगे, और ये कभी भी ये तरमीम ठहर नहीं सकेंगी। वक्ती तौर पर तो ये करवा लेंगे, और ये चीफ जस्टिस जिस तरह एक सीनियरिटी की बेस पर आता था वो एक इंतहाई शफाफ तरीका था, तो अब जिस तरह से ये मेरिट को खत्म करके गैर शफाफ तरीके से एक जज को अपनी मर्जी से अपॉइंट करेंगे, अपनी मर्जी का जज अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस, तो फिर वो इन्हीं के मर्जी के फैसले करेगा, पाकिस्तान के फैसले नहीं करेगा, पाकिस्तान के फायदे के लिए फैसले नहीं करेगा, जिससे यकीनन कैद आजम के पाकिस्तान को नुकसान होगा। अल्लाह हाफिज।